हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग अबनॉर्मल लॉस का और अनसोल्ड स्टॉक का प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि लास्ट क्लास में आपने देखा होगा। अभी आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि पेज B20 रहेगा। तो आप देखो यहाँ पर हीरो साइकिल कंपनी कंसाइन 1000 साइकिल्स टू राम ऑफ हैदराबाद। द कॉस्ट ऑफ ई साइकिल वॉज ₹300. Consignor paid 10,000 for freight and 1,500 for insurance. During the transport 100 साइकिल were totally damaged. ओके, abnormal लॉस कैसा पहचाना होता है? जो चीज़ आपकी डैमेज है, ओके, जो चीज़ आपकी डैमेज हो रही है वो आपका अनसोल्ड abnormal लॉस रहेगा। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम 20,000. राम took the delivery of 900 cycles and paid 1,530 for octroi. The account still received from the Ram should the following: sale 800 cycles. अभी देखो 1000 साइकिल्स हैं, राइट। तो 1000 साइकिल में से 100 डैमेज हो गए, तो बचते कितने? 900 में से सिर्फ 800 सोल्ड लॉस है। इट मीन्स फिर से 100 अनसोल्ड स्टॉक है। एक्सपेंसेस 2000 है, कमीशन 5% है। राम सेटल द अकाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट, पेपर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड राम अकाउंट। ओके, तो अभी आपको फर्स्ट क्या करना है? अबनॉर्मल लॉस का करना है। आपको पता है कि लास्ट टाइम हम लोग अबनॉर्मल लॉस का प्रॉब्लम कैसा करे थे? तो अभी देखो, कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ abnormal loss. ओके, सो दिस विल बी प्रोसीजर आप किस तरीके से। तो अभी आप देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहिए कि कितने चीज़ें आपके अनसोल्ड के हैं और कितना आपका abnormal लॉस है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वही आप देखो। पहले आप क्या करो, abnormal लॉस का कर लो। ठीक है, तो कितने केसेस डैमेज हुए? देखो, नंबर ऑफ केसेस डैमेज 100। ओके, 100 केसेस डैमेज एंड कॉस्ट ऑफ ईच केस, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच केस कितना बोला है? 300। ओके, तो अभी आप क्या करेंगे? 100 इंटू 300 कितना हो गया? 30,000, राइट। 30,000। इसमें आपको क्या ऐड करना है गाइस? कंसाइनर के एक्सपेंसेस, ओनली कंसाइनर, बिकॉज कंसाइनर विल बेयर दी लॉसेस। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस यहाँ पर कितना दिया है? देखो, आपको 10,000 फ्राइट के लिए बोला है और 1,500 इंश्योरेंस के लिए बोला है, तो 11,500 इंटू, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ गुड्स डैमेज, जो टोटल जितने आपके क्वांटिटीज ऑफ गुड्स डैमेज हुए कितने हुए? 100, और टोटल क्वांटिटी कितनी है आपकी? 1000, राइट। तो अभी आप इसको इंटू करके मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 डिवाइड बाई 1000, सो 1150। ओके, 1150। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 30,000 प्लस 1150। ओके, तो 31150, ये आपका क्या रहेगा गाइस? दिस इज कॉल्ड एज योर अबनॉर्मल लॉस। ओके, सेम इसी तरह अभी आप जो है अनसोल्ड स्टॉक का कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक का कैसा करेंगे? देखो, आपको पता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट 1000 साइकिल्स गए थे, देन 100 उसमें से डैमेज हुए, बचा कितना? 900। फिर इसमें से सोल्ड हुआ 800 साइकिल्स, बचा कितना? 100, राइट। सो 100 आपका अनसोल्ड स्टॉक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ ईच केस कितना है आपको पता है? 300। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30,000, राइट। प्लस इसमें कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, सेम एज इट इज आप कॉपी करो, 11,150। ओके, 11,050। देन यहाँ पर ये जो आप ऐड करेंगे कंसाइनर के एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट, जो आप ऐड करने वाले हो कंसाइनर के। ओके, कंसाइनर के एक्सपेंसेस यहाँ पर कितने? देखो, आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है? 1530 एज ऑक्ट्राई। ये ऑक्ट्राई आपका क्या है? रीअकरिंग एक्सपेंसेस है, सॉरी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। और जब सिर्फ सिंपल से अगर आपको एक्सपेंसेस देगा तो वो आपका रीअकरिंग एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, याद रखो, जब खाली एक्सपेंसेस देगा तो वो क्या रहेगा? आपका रीअकरिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? फ्राइट होता है, ऑक्ट्री होती है, कार्टेज होता है, राइट। तो अभी आपको सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेना है, जो कि है 1530 इंटू, यहाँ पर आपका टोटल क्वान्टिटी कितना है? अनसोल्ड क्वांटिटी कितना है? 100 डिवाइड बाय यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस सेंड। टोटल क्वांटिटी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एक ही चीज़ करना है कि नंबर ऑफ केसेस सेंड कितना हो वो देखना है आपको, ठीक है। तो 900 केसेस में सेंड, तो अभी क्या होगा? देखो, 1530 इंटू 100 डिवाइड बाई 900, तो कितना आ रहा है? 170। ओके, 170। अब इन सबको तीनों को ऐड कर लो गाइस, 1150 प्लस 30,000, तो आपका आ रहा है 31320। सो ये आपका क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक। ओके, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ चल जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन पार्ट के लिए आप देखेंगे और इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट आप देखो यहाँ पर, तो फर्स्ट आप अनसोल्ड स्टॉक लिख लो, जो कि क्वेश्चन में भी आपको आया है 31320। देन अबनॉर्मल लॉस भी आपको आया है 3150। ओके, यहाँ पर 900 केस कितने? 800 सोल्ड हुए और रुपीज़ कितना है? 425। तो अभी आप लिखेंगे 800 इंटू 425, जो कि आ रहा है 3,40,000, राइट। तो आप लिखेंगे 3,40,000, राइट। अब आपके यहाँ पे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कितने गुड्स सेंड हुए? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? 1000। ओके, 1000 साइकिल्स वेर सेंड एट ₹300। सो इसका आ जाएगा 3 lakhs
राइट। नेक्स्ट इसके जो कंसाइनर है उसके एक्सपेंसेस हमको कितना बताया 11,500 इसके एक्सपेंसेस है। देन कंसाइनिंग एक्सपेंसेस देखो कितना है 1530 प्लस 2000, दोनों का ऐड करके लेना है 1530 प्लस 2000 जो कि हो रहा है 3530। नेक्स्ट कमीशन कितना बोला है 5% ऑन सेल्स, तो 3,40,000 इंटू 5% विल बी 17,000। ओके, देन आप ऐड करके प्रॉफिट निकालेंगे 3,40,000 प्लस 31320 प्लस 31150 जो कि आंसर आ रहा है 402470। देन यहाँ पर भी 402470 माइनस 3 lakhs, देन माइनस 11,500 माइनस 3530 माइनस 17,000, तो जो कि आ रहा है 70,440। ओके, 70,440 दिस इज योर प्रॉफिट। ओके, अभी आपको कंसाइनिंग अकाउंट बनाना है जो कि सिंपल है। तो पहले आप सेल्स ले लेंगे, यहाँ पर नीचे 3,40,000 का सेल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर जाएंगे कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस की, जो कंसाइनिंग होता है उसके एक्सपेंसेस 3,530 है। देन इसका कमीशन आपको 17,000 है। ये क्वेश्चन में आपको बिल नहीं है ना ड्राफ्ट है, तो आप डायरेक्टली माइनस कर लेंगे। तो आप 3,40,000 माइनस 3,530 माइनस 17,000, तो जो कि आंसर आ रहा है 3,19,470, 3,19,470। तो आपका ये प्रोसीजर रहेगा अबनॉर्मल लॉस का। ओके, तो बहुत इजी और सिंपल होता है, बस आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझना है कि अबनॉर्मल लॉस को किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी FA के लिए जो कि आपको ये कंसाइनमेंट में जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम्स के लिए। ओके, तो अभी आप क्या करेंगे कंसाइनमेंट के 1, ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिफ्थ और यहाँ पर आप 8, 9, 10। ओके, ये जो फिफ्थ और 10 है ये इनवॉइस के साथ के हैं और ये 9 और 10 आपके अबनॉर्मल्स के हैं। ठीक है, फिफ्थ 10, 8, 9 ये अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 12 मार्क्स के आएंगे। और इतना याद रखिए आप कि ये चैप्टर में से आपको थियरी नहीं आएगा, दो भी आपको लॉन्ग प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं, तो आप दो भी क्या करना है प्रॉब्लम्स अच्छे से कर लेके जाना है प्रैक्टिस। और इतना याद रखो अबनॉर्मल एंड अनसोल्ड, या तो इनवॉइस प्लस आपको अनसोल्ड आएगा। तो इनवॉइस और अबनॉर्मल आप अगर अच्छे से करके जाएंगे तो 12 मार्क्स लाने के लिए बहुत आसानी होगी।